से बड़ी खबर का रुख करते हैं। शिप्रा पथ पर गंगा जमुना पेट्रोल पंप के पास बड़ा गड्ढा, ड्रेनेज बॉक्स में लीकेज के चलते बड़ा गड्ढा हुआ है। मरम्मत के लिए मौके पर पहुंची जेडीए की टीम। इसी तरह रिद्धि सिद्धि रोड पर और शिप्रा पथ पर ज्ञान आश्रम के नजदीक भी सड़क धंसी है। पानी के बहाव के चलते मिट्टी के सकने के कारण सड़क धंसी है। तस्वीरें भी देखिए, हम लेकर आए हैं आपके लिए। बारिश के बाद की ये तस्वीरें, बारिश आई, गड्ढा भी साथ लेकर आ गए। ड्रेनेज बॉक्स में लीकेज के चलते बड़ा गड्ढा हुआ है। मरम्मत के लिए टीम पहुंची है, लेकिन सवाल इसी बात का कि हर साल बारिश के बाद गड्ढे क्यों हो जाते हैं। क्या गर्मी के मौसम में बनी सड़कें बारिश झेलने के लिए नहीं है क्या तैयार? और जो गड्ढा मुक्त सड़क बनाने की बात होती रही है, अब ये तस्वीरें आखिरकार बातों से अलग क्यों दिखाई देती है? शिप्रा पथ पर गंगा जमुना पेट्रोल पंप के पास बड़ा गड्ढा हुआ है। दरअसल बारिश का दौर प्रदेश में शुरू हो चुका है। गुरुवार के बाद से लगातार बारिश हो रही है। कल भी देर रात 1 बजे के करीब शुरू हुआ राजधानी जयपुर में बारिश का दौर, लेकिन ये तस्वीरें जो कि डराने वाली हैं, चिंताजनक। चलिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। अभिषेक जी, बारिश की शुरुआत हो गई है, क्या ये शुरुआत गड्ढों की भी है? राजधानी जयपुर में कहां-कहां ये गड्ढे और कैसे इन्हें भरने की तैयारी है? देखिए, हर बार ये जिस तरह से मानसून आता है और हर बार जिस तरह से गड्ढा मतलब अगर गड्ढे देख रहे हैं तो पता चल जाता है कि मानसून आ गया, क्योंकि जिस तरह के शहर में हालात रहते हैं, जिस तरह की चीजें हैं, क्योंकि जो जेडीए हो या नगर निगम हो या अदर एजेंसी हो, उनके इंजीनियर ये कह के बच जाते हैं कि जयपुर की मिट्टी ऐसी है। अगर जयपुर की मिट्टी ऐसी है तो उसके अनुसार प्रोविजन लिए जाने चाहिए, उसके अनुसार सावधानी बरती जानी चाहिए। कोई भी सड़क बने तो उसका कॉम्पैक्शन उस हिसाब से होना चाहिए। कहीं भी ड्रेनेज का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि जो गड्ढे होने का या सड़क धंसने का जो अहम कारण होता है वो यही होता है कि पानी का बहाव होता है, और पानी का बहाव इस तरह से होता है कि जो नीचे की मिट्टी है वो खिसक जाती है, और मिट्टी के खिसकते ही सड़क बैठ जाती है। सेम ऐसा ही जो गंगा जमुना पेट्रोल पंप के सामने की तरफ जो गोपालपुर बाईपास है शिप्रा पथ के नजदीक, वहां पर यही हुआ। वहां पर जो फुटपाथ है, फुटपाथ के नीचे जो ड्रेनेज जा रहा था, उस ड्रेनेज में लीकेज हो गया। तो जो पानी ड्रेनेज के अंदर जाना चाहिए वहां लीकेज होकर बाहर फैल आ गया। बाहर के चक्कर में क्योंकि करीब 2 मीटर ड्रेनेज डाला हुआ था, और वहां से जो पानी निकल रहा था उसकी वजह से मिट्टी बैठ गई, और मिट्टी के बैठने की वजह से सड़क धंस गई। जेडीए की टीम मौके पर पहुंची है और जो है उसका मरम्मत काम कराया जा रहा है। इसी तरह जो रिद्धि सिद्धि रोड है उस पर भी इसी तरह से गड्ढा हुआ है। शिप्रा पथ पे निर्जा मोदी स्कूल की भी सूचना आ रही है कि निर्जा मोदी स्कूल के पास में भी ऐसा ही गड्ढा हुआ है। और इसी तरह जो न्यू सांड रोड पर जहाँ पे अभी जेडीए की ओर से काम चलाया जा रहा है एलिवेटेड रोड का, तो वहीं पर ही जो स्पर्श हॉस्पिटल है उसके पास में टोरेंट गैस एजेंसी की टोरेंट गैस कंपनी जो है उसकी ओर से लाइन डाली गई थी पिछले दिनों, और उसका निर्माण भी कंपनी ने किया था, लेकिन वही सड़क भी धंस गई है। उसकी फोटो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जगह जगह से सड़क धंसने की, गड्ढे होने की सूचना लगातार मिल रही है। तो ये सोचने का इशू है कि किस तरह से जो जेडीए या नगर निगम या जो जिम्मेदार एजेंसियों के जो वरिष्ठ अभियंता है वो इस पर विचार करें और एक ठोस रणनीति बनाए, ठोस प्लानिंग बनाए, ताकि जो हर बार जो बारिश आती है उस बारिश में इस तरह के जो गड्ढे होते हैं, इस तरह जो सड़क धंसती है, उसका कोई मैकेनिज्म प्रॉपर तैयार किया जाए। क्योंकि हर बार की यही कहानी है, जब भी मानसून आता है तो शहर में जगह जगह सड़क धंसने होने, कहीं सीवर लाइन टूट जाती है तो गड्ढा हो जाता है, सड़क धंस जाती है। तो इस तरह की जो चीजें हैं तो इनके पूरा एक प्लानिंग की जानी चाहिए, एक मास्टर प्लान इसको लेकर बनाया जाना चाहिए, उसको लेकर काम किया जाना चाहिए। लेकिन उसके अभाव में जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग की जाती है उसी का नतीजा है कि इस तरह के आए दिन गड्ढे, आए दिन सड़क धंसने के जो है मामले सामने आते हैं, और कई बार इसको लेकर दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे में अभिषेक जी आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगी। सड़क पर गड्ढे नहीं बनते बल्कि एक्सीडेंट बनते, और ये रुकने चाहिए। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी आपका। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज।